हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बायो लर्निंग हब। आज हम लोग नीट पक्का टॉपिक सीरीज के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लैक ऑफ को पढ़ने वाले हैं। लैक ऑफ से हर साल नीट में क्वेश्चन बनता है बच्चों। और कौन कौन मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो उन सबको मैं बता देती हूँ। नीट पक्का टॉपिक सीरीज के अंदर हम लोग वो टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपको शॉर्ट आपको 4 मार्क्स आपके पॉकेट में ला के रख देंगे, ठीक है। और लैक ऑफ भी कुछ ऐसा ही टॉपिक है जिससे अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। जो लैक ऑपरेंट टॉपिक है वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के अंदर जीन रेगुलेशन के अंदर आता है, ठीक है। जीन रेगुलेशन के अंदर हम लोग 2 टाइप्स के जीन्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन कॉन्स्टिट्यूटिव और हाउसकीपिंग जीन्स, सेकेंड वन नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव और लग्जरी जीन्स, ठीक है। हाउसकीपिंग जीन्स जो होते हैं बच्चों वो हर टाइम ऑन रहते हैं, हर टाइम अपने फंक्शन को करते रहते हैं, ठीक है। बट जो लग्जरी जीन्स है उनके पास लग्जरी है कि वो कभी भी अपने फंक्शन को रोक सकते हैं, मतलब वो कभी भी ऑन एंड ऑफ हो सकते हैं, कभी भी स्टॉप हो सकते हैं, कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स है या लग्जरी जीन्स है ये किस टाइम पे ऑन या ऑफ हो सकते हैं वो देखो, ठीक है। यूकैरियोट्स के अंदर बच्चों जो ये ऑन एंड ऑफ होते हैं जीन्स वो या तो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे होंगे, जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तभी भी ये स्टॉप हो सकते हैं, वो रुक सकते हैं, या फिर आरएनए प्रोसेसिंग के टाइम जब कैपिंग टेलिंग होता है ना तभी भी ये जीन स्टॉप हो सकते हैं। आरएनए प्रोसेसिंग के बाद जब आरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं फॉर ट्रांसलेशन तभी भी आप इसको स्टॉप कर सकते हो जीन को, या फिर ड्यूरिंग ट्रांसलेशन आल्सो आप जीन्स को स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। मतलब 4 स्टेज में आप जो जीन है उसको स्टॉप कर सकते हो इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। बट इन प्रोकैरियोट्स आप सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन के टाइम ही जीन को स्टॉप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट जो है वो पॉलीसिस्टोनिक है, ठीक है। और इनके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन है वो कपल्ड है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी आरएनए प्रोसेसिंग नहीं होता है, इसकी वजह से आप सिर्फ और सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन के टाइम ही इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ये जीन ऑफ या ऑन हो रहे थे वो किस बेसिस पे हो रहे थे, उससे जकोबा एंड मोनार्ड 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में हमें दिया था बेसिस ऑफ ओपेरॉन मॉडल, ठीक है। इन्होंने एक ओपेरॉन मॉडल दिया जिसके ऊपर उन्होंने बताया कि जीन कब ऑफ एंड ऑन हो रहे थे, ठीक है। सो ओपेरॉन मॉडल को समझने के लिए आपको इन 4 टर्म को समझना होगा। फर्स्ट वन प्रमोटर, प्रमोटर वो प्लेस होता है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर क्या होता है बाइंड हो जाता है, ठीक है। एंड सेकेंड वन रेगुलेटर, जो रेगुलेटर है बच्चों वो क्या करेगा प्रोटीन को फॉर्म करेगा। एंड थर्ड वन ऑपरेटर, जो ऑपरेटर होगा उसके ऊपर जो ये प्रोटीन फॉर्म हुआ था रेगुलेटर से वो आके बाइंड कर देगा, ठीक है। एंड फोर्थ स्ट्रक्चरल जीन, जो ये क्या करेगा एक्शन को रेगुलेट करेगा, रेगुलेट एक्शन, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा आपको ओपेरॉन मॉडल के अंदर, ठीक है। जो जैकोबा एंड मोनार्ड ने जो प्रोकैरियोट्स के लिए हमें जो ओपेरॉन मॉडल दिया है वो है लैक ओपेरॉन। ऐसे तो बहुत सारे ओपेरॉन मॉडल हैं लाइक टीआरपी ओपेरॉन मॉडल, वैलेन ओपेरॉन मॉडल, पर जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ लैक ओपेरॉन मॉडल है। हमें सिर्फ और सिर्फ लैक ओपेरॉन मॉडल को ही पढ़ना है। ओपेरॉन मतलब बच्चों ये एक प्रमोटर ही है जो मल्टीपल जीन को क्या करेगा रेगुलेट करेगा, ठीक है। जब एक प्रमोटर मल्टीपल जीन को रेगुलेट करेगा तो उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे ओपेरॉन मॉडल बोलेंगे, ठीक है। और उस ओपेरॉन मॉडल के अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं लैक ओपेरॉन के बारे में। लैक ओपेरॉन मॉडल, ठीक है बच्चों। यहाँ पर लैक ओपेरॉन के अंदर लैक का मतलब है लैक्टोज, ठीक है। लैक का मतलब क्या है लैक्टोज है। और ये है अपना लैक ओपेरॉन का मॉडल जहाँ पर P है प्रमोटर, I फॉर इनहिबिटर, P फॉर अगेन प्रमोटर, O फॉर ऑपरेटर, और जो ZYA है स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है बच्चों। जो ये लैक ओपेरॉन मॉडल है वो किस वजह से प्रोकैरियोट्स के अंदर हो रहा है, क्योंकि बच्चों प्रोकैरियोट्स को एनर्जी जनरेट करने के लिए ग्लूकोज चाहिए, ठीक है। और ये ग्लूकोज इन्हें कहाँ से मिलेगा, इन्हें हम ग्लूकोज प्रोवाइड करेंगे लैक्टोज के मदद से, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चों जब भी लैक्टोज टूट
है तो वो किस तरीके से टूटता है, ये गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज फॉर्म में टूटता है, ठीक है। इसकी वजह से लैक्टोज को तोड़ने का काम ये लैकोपेरोन करेगा, जिसकी वजह से जो प्रोकैरियोट्स है वो क्या करेंगे, एटीपी प्रोड्यूस करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। और बच्चों, जब सराउंडिंग में सिस्टम के अंदर कोई भी लैक्टोज प्रेजेंट ही नहीं है, अगर सिस्टम के अंदर लैक्टोज एब्सेंट है, तो क्यों इनको बेचारे को इतना एनर्जी वेस्ट करना है ना। तो जब लैक्टोज एब्सेंट है तो क्या होगा वो देखो, ठीक है। जब सिस्टम के अंदर कोई भी लैक्टोज प्रेजेंट ही नहीं है तो जो प्रमोटर है उसके पास आरएनए पॉलीमरेज आकर क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। इसकी वजह से जो इनहिबिटर था वो रिप्रेसर एमआरएनए को फॉर्म करेगा और रिप्रेसर एमआरएनए से रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, ठीक है। जो ये रिप्रेसर प्रोटीन बना है, सिस्टम के पास कोई भी लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, लैक्टोज एब्सेंट है, जिसकी वजह से जो ये रिप्रेसर प्रोटीन है ये ऑपरेटर से जुड़ जाएगा, ऑपरेटर से जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज को आगे जाना था, इस स्ट्रक्चरल जीन के पास जाना था, और इस स्ट्रक्चरल जीन से जो इसको एक्शन रेगुलेट करना था वो ये नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम के पास कोई भी लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। जब भी लैकोपेरोन मॉडल के अंदर लैक्टोज एब्सेंट था तो उस मॉडल को हम बोलेंगे स्विच ऑफ, ठीक है। अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो उसको बोलेंगे स्विच ऑफ। क्यों? क्योंकि जो ओपेरॉन है वो ऑफ में, क्यों? क्योंकि लैक्टोज से इंड्यूसर का काम है, पर यहाँ पर लैक्टोज प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये जो मॉडल है, ये जो ओपेरॉन है वो चालू हुआ ही नहीं। तो ये किस मोड पे है, अभी ये ओपेरॉन ऑफ मोड पे है, ठीक है। और जब लैकोपेरोन एब्सेंट होगा तो ये कौन सा रेगुलेशन को शो करेगा, नेगेटिव रेगुलेशन को शो करेगा, ठीक है। अब अगर सिस्टम के पास लैक्टोज प्रेजेंट है समझो, तो क्या होगा उसे देखो, ठीक है। अगर सिस्टम के पास लैक्टोज प्रेजेंट है तो प्रमोटर के पास आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा, फिर ये इनहिबिटर जो होता है वो अपना काम करता रहेगा, बिकॉज ये जो है हाउसकीपिंग जीन है ना। और इनहिबिटर क्या बनाएगा, रिप्रेसर एमआरएनए को बनाएगा, और रिप्रेसर एमआरएनए से क्या बनेगा बच्चों, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, ठीक है। जब हमने लैक्टोज एब्सेंट था सराउंडिंग के पास, तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन था वो जाके कहाँ पर जुड़ रहा था, ऑपरेटर के पास जुड़ रहा था, है ना। पर अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है, तो ये जो इंड्यूसर है बच्चों वो कहाँ पर आके जुड़ेगा, यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से अब जो ये रिप्रेसर प्रोटीन है वो ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। जब लैक्टोज एब्सेंट था तब भी रिप्रेसर प्रोटीन जाकर ऑपरेटर से बाइंड कर रहा था, है ना। बट अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज आकर रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ नहीं जुड़ेगा, ठीक है। और इस रीजन से जो आरएनए पॉलीमरेज था वो आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़कर ये क्या करवाएगा, इस स्ट्रक्चरल जीन से एंजाइम प्रोड्यूस करवा देगा। वो है अपना स्ट्रक्चरल जीन जेड से जो एंजाइम प्रोड्यूस होगा उसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वाई जीन से जो एंजाइम प्रोड्यूस होगा वो है अपना परमिएस, एंड ए स्ट्रक्चरल जीन से जो एंजाइम प्रोड्यूस होगा उसका नाम है ट्रांस एसिटिलेज, ठीक है। ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ये क्या करेगा बच्चों, ये जो लैक्टोज प्रेजेंट था सराउंडिंग में सिस्टम में उसे ब्रेक डाउन करेगा इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, ठीक है। और जो ये वाई है स्ट्रक्चरल जीन वाई जो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है परमिएस, ये क्या करेगा, सेल की परमिबिलिटी को बढ़ाएगा लैक्टोज को अंदर लेने की वजह से, ठीक है। जो स्ट्रक्चरल जीन ए था उसने क्या किया, एंजाइम ट्रांस एसिटिलेज को प्रोड्यूस किया। ये क्या करेगा, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जो काम करने की एफिशिएंसी है उसको बढ़ा देगा, ठीक है। ये था लैकोपेरोन के बारे में, ठीक है। जब मैंने बताया आपको जब लैक्टोज एब्सेंट है तो उसको बोलेंगे हम स्विच ऑफ, है ना। अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो वो जो ये लैकोपेरोन है वो ऑफ में है, बट अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। और इससे जो रेगुलेशन हो रहा है उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव
रेगुलेशन। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके के टॉपिक वाइज रिवीजन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।